तो चलिए सीधे चलते हैं खून का खेल के उस सबसे धमाकेदार क्लाइमैक्स की तरफ, जहां दोस्ती, धोखा और बदला सब कुछ दांव पर लगा है। देखते हैं कि इस आखिरी खेल में आखिर हुआ क्या था। सोचकर देखिए, एक अंधेरा वीरान चर्च और उसमें गूंजती है मास्टरमाइंड एक्स की आवाज। अगला और आखिरी निशाना, तुम हो इंस्पेक्टर। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये इंस्पेक्टर राघव के लिए उस आखिरी जंग का ऐलान था। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब राघव को पता चलता है कि अगला टारगेट वो खुद है, तो उसके सामने एक बहुत ही भयानक सच आकर खड़ा हो जाता है कि जो भी गद्दार है वो कोई बाहरी नहीं बल्कि उसकी अपनी ही टीम में छुपा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम के अंदर का वो गद्दार आखिर है कौन। राघव का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है। उसे ये तो पता है कि एक्स कोई और नहीं बल्कि उसका कोई बहुत भरोसेमंद साथी ही है, पर वो कौन हो सकता है। और अब वो पल आ ही गया है जब नकाब के पीछे का चेहरा सबके सामने आने वाला है। एक रहस्यमयी आदमी की एंट्री होती है और इसी के साथ फाइनल फेस ऑफ की तैयारी भी हो जाती है। अचानक चर्च का सन्नाटा टूटता है। काले हुड में एक आदमी कांच की खिड़की तोड़कर सीधा अंदर आ जाता है। राघव बिना एक पल गंवाए अपनी पिस्तौल उस पर तान देता है और चिल्लाता है, खेल खत्म। लेकिन उस मास्क के पीछे है कौन? राघव उसे मास्क हटाने का ऑर्डर देता है। वो आदमी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना हाथ मास्क की तरफ बढ़ाता है। उस पल में सबकी सांसें जैसे थम सी गई हैं। और फिर वो नकाब हटता है और जो चेहरा सामने आता है वो विक्रम का है। जी हाँ, राघव का अपना साथी विक्रम। इससे बड़ा धोखा भला और क्या हो सकता था। उस पल के लिए तो जैसे सब कुछ रुक सा जाता है। इस खामोशी को तोड़ती है रिया की चीख। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सिर्फ रिया के शब्द नहीं थे, ये हर किसी के दिल की आवाज थी। तो अब जब पहचान सामने आ ही चुकी है, विक्रम आखिरकार इस पूरे खूनी खेल के पीछे की असली वजह बताता है। एक ऐसी वजह जो बहुत ठंडी और सोची समझी थी। एक अजीब सी ठंडी हंसी के साथ विक्रम ये बात मानता है, असल में मैं ही मास्टरमाइंड हूं। उसने कबूल किया कि ये सब कुछ उसी ने प्लान किया था, एक वफादार दोस्त का नकाब पहनकर। तो इस पूरी कहानी की जड़ क्या थी? सिर्फ एक चीज, पर्सनल रिवेंज, यानी कि निजी बदला। विक्रम का ये पूरा का पूरा खेल अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए था, जिसे राघव ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। राघव के लिए वो एक क्रिमिनल था, लेकिन विक्रम के लिए वो बेगुनाह था। पर यह खौफ यही खत्म नहीं होता। विक्रम एक और चौंकाने वाली बात कहता है, ये तो बस शुरुआत है। मतलब साफ था, उसका प्लान सिर्फ राघव से बदला लेने तक का नहीं था, खेल अभी और भी बड़ा होने वाला था। और इसके बाद कहानी एक बहुत ही हिंसक मोड़ पर पहुंच जाती है। एक ऐसा अधूरा अंत जहां राघव को एक नामुमकिन फैसला लेना पड़ता है, जिसके नतीजे बहुत ही खतरनाक थे। विक्रम एक और चाल चलता है। वो रिया की गर्दन पर चाकू रख देता है। अब राघव के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी पिस्तौल से लड़े और रिया की जान को खतरे में डाल दे, या फिर अपनी साथी को बचाने के लिए सरेंडर कर दे। जैसे ही राघव हार मानकर अपना हथियार नीचे रखता है, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। आयुष, जो अब तक बेहोश था, अचानक उठकर पीछे से विक्रम पर हमला कर देता है और बस वहां जिंदा रहने के लिए एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पूरी अफरा तफरी और लड़ाई के बीच आयुष अपने आखिरी शब्द चिल्लाकर राघव से कहता है, इंस्पेक्टर भागो, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और ठीक तभी एक जोरदार धमाका होता है। पूरा का पूरा चर्च आग और धुएं के गुबार में समा जाता है। ये था असली विस्फोटक क्लाइमैक्स। जब धुआं छटता है तो सीन क्या है? राघव और रिया किसी तरह बचकर निकल गए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड विक्रम और टीम का हीरो आयुष दोनों ही गायब हैं। लेकिन जैसा आयुष ने कहा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक जब लगता है कि शायद अब सब ठीक हो गया है, एक आखिरी मैसेज आता है जो ये साफ कर देता है कि खतरा अभी टला नहीं है। राघव के फोन की स्क्रीन जलती है। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है और उस पे लिखा है, खेल खत्म नहीं हुआ, सीजन 2 जल्दी शुरू होगा। मतलब साफ है, विक्रम जिंदा है।
और ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर विक्रम जिंदा है तो अगला खेल क्या होगा? एक बात तो तय है, इस बार दांव और भी ऊंचे होंगे और खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा।